अब काजल अपनी आंखों में आंसू लिए तुरंत ही खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, आखिर आज तूने मुझे सचमुच बाजारू बना ही दिया जीवा। मैंने तुझे सबसे अलग समझा था, लेकिन तू भी उन्हीं मर्दों में से एक है जीवा। मोहब्बत करती थी तुझे, लेकिन तूने तो मेरी मोहब्बत की इज्जत उतारकर अपने कदमों से मसल दी। तूने सचमुच मुझे मेरी औकात दिखा दी। तूने मुझे बता दिया कि मैं सचमुच एक वेश्या हूँ जो किसी का हमसफर नहीं बन सकती, लेकिन दामन पर लगा हुआ दाग बन सकती है। सेज पर बिखरे हुए चमेली बन सकती है, लेकिन आंगन की तुलसी नहीं। तुझे पता है जीवा, आज तक मैं तुझे इतनी मोहब्बत क्यों करती थी? क्योंकि मुझे लगता था तू मुझसे बेवजह मिलने वाला इंसान है। वजह से तो हर कोई मिलना चाहता है। मुझे इश्क की तलब थी, तू तो जिस्म का सौदा करके बैठा था। काजल अचानक ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपनी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, सोचा था तुझे इतनी मोहब्बत करूंगी कि तू मजबूर हो जाएगा मेरी मोहब्बत को समझने के लिए। तुझसे मोहब्बत कभी नहीं मांगी थी मैंने, बस प्यार करने की इजाजत मांगी थी, जो तूने आज गवा दी। जीवा, तूने आज सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं, बल्कि मेरे दिल के टुकड़े भी कर दिए। तुझे मेरा जिस्म चाहिए था ना, तो ठीक है, मैं दूंगी तुझे आज। तू जो चाहता है सब मिलेगा तुझे। काजल एक झटके में अपने कपड़े अपने जिस्म से अलग कर उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, ले तुझे यही चाहिए था ना। ले जीवा, मैं वैसे ही खड़ी हूँ जैसा तू चाहता था, क्योंकि आज तक तुझे मेरे अंदर सिर्फ यही नजर आया। ले जीवा, जो चाहता है कर ले, क्योंकि तूने मेरी कीमत चुकाई है। आज तक तूने मुझे छुआ, मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं लगा, बल्कि मुझे सुकून मिलता था। लेकिन आज तू जब मुझे देख रहा है, मुझे घिन आ रही है। जीवा, अपनी कीमत वसूल कर। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज तुझे बस तेरा प्यार नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश मिलेगी। आज से और अभी से मेरे दिल में तेरे लिए जो कुछ भी था, सब मैं यही खत्म करती हूँ। तूने मेरी शिद्दत भरी मोहब्बत देखी है जीवा, आज के बाद तू मेरी नफरत देखेगा। तूने एक मोहब्बत भरे दिल को तोड़ा है जीवा। मुझे मोहब्बत करने की सजा हर पल मौत जैसी दी है तूने। सुन, कान खोलकर सुन। आज मैं काजल एक वेश्या अपनी छाती ठोक कर, अपना दिल खोलकर, मेरी मोहब्बत की बलि देकर, भगवान को साक्षी मानकर तुझे यह श्राप देती हूँ। तूने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, उसे गाली दी है ना। जा, तुझे कभी मोहब्बत नसीब ना हो। तू जिसे भी सच्चे दिल से मोहब्बत करे, उसे तू अपनी ही बाहों में मरता हुआ देखेगा, और इस कदर देखेगा कि तू तड़फ उठेगा। तेरी ही बाहों में, तेरी ही आंखों के सामने वह आखिरी सांस लेगी, और तू उसकी जिंदगी के लिए जिंदगी की भीख मांगेगा। और जैसे आज तू मेरी चीखों को नहीं सुन पा रहा, तेरे दिल नहीं पिघलता, इस तरह उस दिन भी लोग बहरे हो जाएंगे। इतना कहकर काजल बड़ी ही नफरत के साथ अपने आंसू पहुंचकर तुरंत ही बिस्तर पर जाकर लेट गई, और अब जीवा की तरफ देखते हुए दहाड़ कर बोली, चलो आओ मेरे कस्टमर, जो करना है करो, आज रात यह चीज तुम्हारी है। काजल की आंखों में आज अपने लिए नफरत देखकर और उसकी बातों को सुनकर जीवा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी नीली आंखें कस के बंद हो गई, उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वह एक ठंडी सांस लेता है, उसकी बंद आंखों से कुछ आंसू गिरकर उसके गालों पर लुढ़क गए। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बिना काजल की तरफ देख कोल्ड वॉइस में कहा, तू इस लायक नहीं कि जीवा तुझे छुए। मैं तो तुझे तेरी औकात दिखा रहा था। जा, चली जा यहाँ से। जीवा की जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। इतना कहकर जीवा तेज कदमों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। जीवा के जाने के बाद काजल रोते हुए अपने लड़खड़ाते कदमों से उठकर इसी कमरे में रखे हुए कुछ कपड़ों को पहनती है
उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन फिलहाल उसके लिए एक एक मिनट काफी कीमती था। वह तेज कदमों के साथ अस्पताल की तरफ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जीवा तेजी से फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते हुए काजल की बातों को याद कर रहा था। उसके कानों में काजल का श्राप गूंज रहा था। वह अचानक ही जोर जोर से दहाड़ मारते हुए गाड़ी को ब्रेक लगाता है। वह गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा था। यह तूने क्या किया काजल? अपनी ही मौत मांग ली। क्यों? 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 तेरे लिए ही तो किया था मैंने यह सब कुछ। मुझे कुछ तुझसे मोहब्बत है, बेहिसाब मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन नहीं रख सकता तुझे अपने साथ, नहीं दे सकता तुझे हर पल खौफ भरी जिंदगी। कितना समझाया तुझे मैं तेरे लायक नहीं हूँ, पर तुझे समझ ही नहीं आया। मुझे हर पल यह डर था कि मैं तुझे खो ना दूं, इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाया तेरा प्यार। हाँ, मुझे तकलीफ होती है तुझे किसी और की बाहों में देखकर, फिर भी पत्थर बनकर घूमता हूँ तेरे पास, क्योंकि मैं तुझको मरते हुए नहीं देख सकता था। तोड़ना चाहता था तेरा दिल, और आज मैंने तोड़ दिया। सिर्फ तेरा दिल ही नहीं, तेरे दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत थी, उसे भी मुझे माफ कर दे काजल। मैं तुझे अपना नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। यह मोहब्बत मेरे नसीब में है ही नहीं, और इसका जिम्मेदार जो कोई भी है, आई स्वेयर मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। कहते हुए जीवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब जीवा ने अपनी गाड़ी की छोटी से बॉक्स को खोला तो उसके अंदर काजल की एक छोटी सी फोटो थी, जिसे वह प्यार से अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब उसकी आंखों के सामने काजल के साथ बिताए हुए खूबसूरत मोमेंट चल रहे थे। यहाँ तक कि 2 दिन पहले रात के अस्पताल का वह सीन भी चल रहा था, जब काजल को यह लगा था कि जीवा सपने में उसके पास आया था, जबकि सच तो यह था कि जीवा सचमुच उसके पास आया था, क्योंकि वह अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन इससे पहले कि काजल आंखें खोले, वह पर्दे के पीछे ही छुप गया था। वहीं दूसरी तरफ काजल जब अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला उसके पापा के इलाज के लिए किसी ने पहले ही अस्पताल के काउंटर पर पैसे जमा करवा दिए थे, और उसके पापा का ऑपरेशन भी हो चुका था। उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उनकी हालत सीरियस थी। उस दयावान इंसान के बारे में पूछने पर काजल को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उस इंसान ने अपना नाम ही नहीं बताया था। काजल उसे बार बार दिल से थैंक यू कह रही थी। अब वह अपने पापा के सामने परेशानी से बैठी थी कि तभी एक नर्स की नजर काजल के पैरों से बह रहे खून पर गई, क्योंकि काजल लड़खड़ा कर चल रही थी। नर्स ने बहुत कहा, पर काजल ने अपने पैरों का भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अपने पापा के पास बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसे जीवा की बातें याद आ रही थी। उसका दिल आज सच में चूर चूर हो चुका था। उसे अपनी मोहब्बत से सचमुच नफरत हो रही थी। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत गए। उसके पापा को धीरे धीरे होश आ गया। अपने पापा को होश में देखकर काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा, आपको होश आ गया पापा, आप ठीक है ना पापा? अपने सामने काजल को रोता हुआ देखकर उसके पापा, जो कि पूरी तरह घायल थे, धीरे से अपना हाथ उठाकर काजल से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका इतना भारी एक्सीडेंट हुआ था कि उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अपने पापा को कुछ कहने की कोशिश करते हुए देखकर काजल उन्हें शांत करते हुए, पापा शांत हो जाइए, जो भी कहना है बाद में कहना, पहले मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ, वह आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इतना कहकर काजल उठकर वहां से चली गई। उसके पापा उसे कुछ कहना चाहते थे, पर वह कह नहीं पाए। थोड़ी देर में काजल अपने साथ डॉक्टर और नर्स को लेकर आ गई। आइए डॉक्टर, देखिए मेरे पापा को होश आ गया। अब डॉक्टर ने काजल के पापा को चेक किया
तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखकर नर्स को देते हुए कहा, फिलहाल उनकी हालत ठीक लग रही है, यह कुछ मेडिसिन है, प्लीज यह ले आइए। यह सुनकर काजल जल्दी से हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। अब डॉक्टर और नर्स भी उसके पापा को कुछ इंजेक्शन वगैरह देकर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में काजल मेडिकल काउंटर पर पहुंची और अब उसने जैसे ही वह दवाइयां ली, दवाइयों का बिल देखकर उसकी आंखें एक बार फिर फैल गई, क्योंकि यह दवाइयां बहुत ही ज्यादा महंगी थी। काजल ने अपना पर्स चेक किया, उसमें इतने पैसे नहीं थे। अब काजल ने जल्दी से कॉल करके अपने दलाल से जीवा के दिए हुए चेक के बारे में पूछा, तो दलाल ने बताया कि इस वक्त रात है और अभी बैंक खुला नहीं होगा, वह सुबह चेक डालेगा, जिसे सेक्शन होने में 1 या 2 दिन लगेगा। यह जानकर काजल पूरी तरह परेशान हो गई। अब काजल ने अपने दलाल से कुछ पैसे मांगे तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब काजल अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपने आप से परेशान हो रही थी। वह अब इस कंडीशन में भी नहीं थी कि जीवा से दोबारा मदद ले सके कि तभी अचानक ही उसे विद्युत का ख्याल आया और उसे याद आया कि कल शाम को विद्युत को पार्टी में जाना है, जिसके लिए विद्युत ने उसे कीमत देने के लिए कहा था। इसे याद करते ही काजल ने तुरंत अपना पर्स चेक करना शुरू कर दिया और किस्मत से उसे विद्युत का कार्ड मिल गया। काजल ने तुरंत ही विद्युत को कॉल किया, हेलो विद्युत, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे सेंड कर सकते हो प्लीज। काजल की बात सुनकर विद्युत ने तुरंत ही काजल के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए और कहा, कल रात 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे लिए ड्रेस और ऐसे सीरीज तुम्हारे एड्रेस पर भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस देती हूँ। इतना कहकर काजल ने कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया, तुम इस एड्रेस पर भेज देना। थैंक यू सो मच, मैं बता नहीं सकती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, हम दोनों के बीच डील हो रही है। चलो ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहकर विद्युत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब काजल अपने मोबाइल से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके अपने पापा के लिए मेडिसिन ले लेती है। अब वह जैसे ही वापस अपने पापा के वार्ड में आई, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसके पापा के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकला हुआ था और वह लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। यह नजारा देखकर काजल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जल्दी से अपने पापा को संभालने लगी, चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके वार्ड से बाहर निकलकर भागा है। हालांकि वह उसे देख नहीं पाई। वह जल्दी से बाहर वार्ड की तरफ आई तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। काजल बार बार डॉक्टर को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर उसके पापा को चेक करने आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके पापा इस दुनिया से जा चुके थे। सॉरी मैडम, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। और डॉक्टर के मुंह से यह सुनते ही काजल मानो जिंदा लाश बन गई। उसकी आंखें पथरा चुकी थी, वह सांस लेना भी भूल गई और अपने आंसू भरी गीली आंखों से वह बेड पर मरे हुए अपने पापा को देख रही थी। वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई और अब किस्मत उसे एक बार फिर खून के आंसू रुला रही थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वह लंबी लंबी सांस लेने लगी और कुछ ही देर में उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, पापा। लगभग आधे घंटे बाद वह अपने थके हुए लड़खड़ाते कदमों से इसी अस्पताल के टेरेस पर खड़ी थी और अपनी पथराई आंखों से नीचे सड़क पर चींटियों की तरह चल रहे लोगों को देख रही थी। इसे देखते हुए उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी।
एक छोटी सी लड़की जिसने होश संभालते ही अपनी माँ को नहीं देखा, अपने नशे में झूल रहे सिर्फ बाप को देखा था। वह लड़की जो पढ़ना चाहती थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में सिर्फ 16 साल की उम्र में उसे बार डांसर बनना पड़ा। एक दिन कुछ घटिया लोगों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर एक कमरे की तरफ ले जाना चाहा। वह गिनती में लगभग 4 थे कि तभी वहां एक लड़का बिल्कुल हीरो की तरह आया और उसने उसकी इज्जत की रक्षा की। वह उनके साथ फाइटिंग करता है, जिसके बाद उसने काजल की इज्जत को बचाया था। सिर्फ 16 साल की काजल ने जब उस दिन पहली बार उस लड़के को देखा, वह इस वक्त उसकी अच्छाइयों में इस कदर खो गई कि पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठी। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि जीवा था, जो उस वक्त लगभग इससे 21 साल का था। काफी हैंडसम, डैशिंग, चार्मिंग, उसका एटीट्यूड ही अलग था और सबसे ज्यादा अच्छा था लड़कियों को देखने का उसका नजरिया। काजल ने उसे अक्सर अपने बार में बाकी शराबियों के बीच देखा था। उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन उस दिन वह काजल को बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद वह उसकी आंखों में कुछ इस कदर बसा कि दोबारा कभी निकला ही नहीं। जीवा उस वक्त काजल को बचाकर अपने साथ अपने अड्डे पर ले गया था, क्योंकि काजल के कपड़े फट चुके थे। जीवा ने उसे अपनी शर्ट पहना दी थी और उसे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा था। काजल, जो कि बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी, उसने नोटिस किया कि जीवा के शोल्डर पर चोट लग गई थी और वह अपने कमरे की तरफ चला गया था। काजल से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह ना चाहते हुए भी धीरे धीरे जीवा के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। जीवा, जो कि इस वक्त सिर्फ पैंट में था, उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके शोल्डर से खून बह रहा था कि तभी काजल को वहां देखकर वह हैरान था। उसने अपनी कोल्ड नजरों से काजल को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी काजल थोड़ा घबराते हुए जीवा के शोल्डर पर इशारा करते हुए बोली, आपका खून निकल रहा है। और काजल की बात को सुनकर जीवा ने अपने कंधे की तरफ देखा तो वह भी उस मासूम लड़की की आंखों में खो गया। लेकिन कुछ पल बाद उसने अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, इन जख्मों की आदत है मुझे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शर्टलेस जीवा ड्रॉयर में रखे हुए एक फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिसिन निकालकर खुद को ही अप्लाई करने वाला था कि तभी काजल घबराते हुए अपने नन्हे कदमों से धीरे से उसके पास आई और उसके हाथ से कॉटन बॉल लेकर बिना कुछ कहे जीवा के जख्म को क्लीन करने लगी। यह देखकर जीवा की भौहें सिकुड़ गईं और वह अपनी नीली नजरों से काजल को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, यह क्या कर रही हो तुम? यह करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे इन जख्मों की आदत है। मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज रात के लिए ही तुम यहाँ हो। सुबह होते ही जहां से आई हो वहां चली जाना और प्लीज मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि आगे भी मैं तुम पर ध्यान दूंगा। मैंने आज बस यूं ही तुम्हारी हेल्प कर दी थी। चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वह काजल के हाथों को अपने कंधे से छुड़ाता है कि तभी काजल घबराते हुए उसे डांटते हुए बोली, चुप रहो, तुम्हें यह चोट मेरी वजह से लगी, इसीलिए इस पर मेडिसिन लगाना मेरी जिम्मेदारी है। हर बात पर बकवास करना जरूरी है क्या? चुपचाप बैठे रहो, मुझे मेरा काम करने दो। काजल की बात सुनकर जीवा उसे हैरानी से देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने बैठी हुई यह छुई मुई सी छोटी सी लड़की, जो एक फूंक मारने पर उड़ जाए, जो खुद डरी हुई लग रही थी, वह जीवा को अपनी कांपती हुई आवाज में डांट रही थी, जैसे मानो उस पर उसका हक हो। जीवा अब आगे कुछ नहीं कह पाया। वह तो बस खामोशी से उस मासूम चेहरे को देख रहा था,
जीवा की बेचैन नजर जिंदगी में आज पहली बार किसी चेहरे को देखकर एक सुकून महसूस कर रही थी। उस लड़की के करीब रहकर उसका दिल धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पाया आखिर क्यों यह लड़की उसे बहुत स्पेशल लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह इस फीलिंग से अनजान अपने ही एटीट्यूड में उस लड़की से कुछ नहीं बोलता। काजल बड़े प्यार से फूंक मार मार कर उसके जख्म पर दवाई लगा रही थी, जैसे मानो वह पूरी कोशिश कर रही थी जीवा को दर्द ना हो। जीवा उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। इतने साल की जिंदगी में उसने आज पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो उसके दर्द में उसका साथ दे रही थी, उसके करीब थी और कोशिश कर रही थी कि जीवा की तकलीफ को वह कम कर सके, वरना आज तक तो उसे कुछ भी हो जाए कोई देखने वाला नहीं था। हाँ, कहने को उसकी एक दादी थी जिसने उन्हें सड़क से उठाकर पाला था, लेकिन उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती थी कि वह जीवा का ख्याल रख सके। उन्होंने जीवा को रहने के लिए सिर्फ एक छत दिया था, क्योंकि वह खुद बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। उन्हें सहारे की जरूरत थी। इस दुनिया में उनका कोई नहीं था और जीवा उन्हें अपनी दादी मानकर उनका ख्याल रखता था, क्योंकि उन्हें आंखों से कम नजर आता था और उन्हें अक्सर कुछ भी भूल जाने की बीमारी थी। जीवा खुद पर ध्यान न देकर हर वक्त उनकी सेवा में लगा रहता था। और उसके बाद विवान खन्ना, जो उससे हर वक्त वह गलत काम करवाता था जो कि शायद इंसानियत करने की गवाही नहीं देती थी। लोगों का मर्डर करना, उन्हें ब्लैकमेल करना, हथियारों की स्मगलिंग और जो बात ना माने उन्हें दर्दनाक मौत देना। इस बीच जीवा को खुद बहुत बार बुलेट लग जाती थी, कई बार उसे गहरी चोट लग जाती थी, लेकिन इस सिचुएशन में भी उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज पहली बार उसके सामने कोई ऐसा शख्स था जो उस पर हक जता रहा था। यह जीवा को अच्छा लग रहा था, जिसे वह दिखाना नहीं चाहता था। वह दोनों अभी बेड के कॉर्नर पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद काजल उसकी दवाई लगाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? यह दवाई ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खाया? काजल के इस सवाल को सुनकर जीवा का दिल अचानक बेकाबू हो गया। उसे अपने अंदर कुछ एहसास हुआ। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। वह उस 16 साल की लड़की को देखकर एक झटके में उसे कमर से थामकर बेड पर पटक देता है और अगले ही पल उसके ऊपर जाकर उसे घूरते हुए दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो मेरी इतनी फिक्र? मैंने कहा ना, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यह सब करके मेरा फैसला बदल जाएगा? मैं तुम्हें यहाँ अपने पास रख लूंगा? तो तुम गलत समझ रही हो। मैं कहता हूँ अभी और इसी वक्त चली जाओ यहाँ से, वरना जो लड़कों ने नहीं किया वह मैं करूंगा तुम्हारे साथ, और फिर तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। यह मत समझना कि मैं इंसान हूँ, मैं उन लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, समझी? इन शब्दों को जीवा काफी गुस्से में कह रहा था और उसके नीचे दबी हुई काजल, जो कि इस वक्त जीवा की आवाज से घबराई हुई मासूम नजरों से उसे देखते हुए अपना सलाइवा घूट रही थी। हाँ, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अगर तुम्हें करना होता तो तुम कर लेते, मेरी मदद नहीं करते। इतने दिनों से जानवरों के बीच रहती हूँ मैं, इसीलिए इंसान और जानवरों को पहचान सकती हूँ। तुम जानवर नहीं हो, तुम चाहे जो भी कहो, पर मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इतना कहकर काजल ने मुस्कुराकर धीरे से जीवा के गाल पर किस कर लिया और जीवा उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। कहाँ तो वह काजल को डराना चाहता था और कहाँ तो काजल की इस हरकत ने जीवा का ही मुंह बंद कर दिया। लाइफ में पहली बार जीवा अचानक ही शक पका गया।
उसके दिल में एक अलग ही गुदगुदी हुई। उसका चेहरा शर्म से ब्लश करने लगा। जीवा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वह एक झटके में काजल के ऊपर से उठा तो उसकी नजर काजल और अपनी कंडीशन पर गई। वह इस वक्त अपने ट्राउजर में शर्टलेस था और काजल फटे हुए कपड़ों के बीच ऊपर से व्हाइट कलर की जीवा की शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। जीवा तुरंत उठकर बेड से खड़ा हो गया और हड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ मुंह करके काजल को डांटते हुए बोला, पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सामने आई ना तो गोली मार दूंगा तुम्हें। इतना कहकर वह तुरंत काजल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया और तुरंत ही कमरे के बाहर कर दरवाजा बंद कर दिया। काजल भी अपनी हरकत पर काफी हैरान थी, इसीलिए वह भी कुछ नहीं बोल पाई। जीवा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, वह तुरंत ही दरवाजे से टेक कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। यह लड़की पागल है क्या? बच्ची थी इसीलिए छोड़ दिया, वरना गोली मार देता सचमुच। इतना कहते हुए जीवा के हाथ अपने गाल पर चले गए और जाने अनजाने उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन कुछ पल बाद उसने तुरंत ही अपना सर झटका और तेजी से बाथरूम में चला गया। लेकिन बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर भी वह आज बहुत बेचैन लग रहा था। न जाने क्यों वह चाह कर भी काजल की उस किस को भूल नहीं पा रहा था। उसकी बंद आंखों के सामने काजल का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। यह सब जीवा के लिए स्पेशल था, क्योंकि यह उसकी लाइफ की पहली किस थी। वह 21 साल का हो चुका था, कई इलीगल काम करता था, लेकिन कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता था, क्योंकि उसे यह सब अजीब लगता था। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि वह एक मर्द बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ काजल शर्म से उसके दिए हुए कमरे में भटक रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह अभी सिर्फ 16 साल की बच्ची थी। प्यार मोहब्बत की भावनाओं से अनजान उसने ऐसे ही किसी अनजान लड़की को किस कर लिया था। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह जीवा को फेस कर पाए, इसीलिए वह रोते रोते अंधेरे में ही उस विला से बाहर चली गई। अगली सुबह जीवा उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करता है ताकि उसे उसके घर छोड़ सके, लेकिन काजल वहां थी ही नहीं। उसे वहां न देखकर जीवा को अपने अंदर एक अजीब सी चुभन हुई। उसने तुरंत अपने अपार्टमेंट में उसे ढूंढना शुरू कर दिया कि तभी उसके एक साथी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह लड़की सुबह ही चली गई थी, जो जानने के बाद उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। हालांकि वह इस गुस्से का कारण समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी उसे काजल का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह लड़की जीवा को सॉरी और थैंक यू कहकर गई है थी। अब जीवा एक्सप्रेशन को छुपाते हुए इस चीज को इग्नोर कर देता है। 2 दिन बाद वह दोबारा उस नाइट क्लब में गया। शायद इस बार कहीं न कहीं वजह काजल ही थी। उसने देखा काजल उस नाइट क्लब में नहीं थी। देखते ही देखते पूरी रात बीत गई, पर काजल नहीं आई। जीवा बिना किसी से कुछ कहे लगातार 1 हफ्ते तक उस नाइट क्लब में जाता था, लेकिन फाइनली जब उसे काजल नहीं मिली, उसने मैनेजर से पूछा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अब उस काजल का नाम नहीं पता था। उसने जो भी डिस्क्रिप्शन मैनेजर को बताया, मैनेजर भी समझ नहीं पाया, क्योंकि वहां लगभग सभी लड़कियां एक जैसी दिखती थी। जीवा को उस दिन खाली हाथ आना पड़ा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। जीवा ने अब काजल से मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन किसी काम से वह किसी बड़े दूसरे नाइट क्लब में गया, जहां हथियारों की इलीगल डील होने वाली थी, और वहां उसकी मुलाकात एक बार फिर काजल से हुई। काजल यहाँ भी डांस कर रही थी। काजल को देखते ही न जाने क्यों जीवा का दिल एक बार फिर धड़कने लगा था।
और काजल का भी यही हाल था। अपना काम खत्म करने के बाद जीवा काजल के पास गया। सबसे पहले उसने उससे उसका नाम पूछा, तो काजल ने मुस्कुराते हुए उसे अपना नाम बताया और बताया कि उसने अगले ही दिन उस क्लब को छोड़ दिया, क्योंकि वहां अच्छे लोग नहीं आते थे और वहां पैसे भी कम मिलते थे। उसे अपने पापा का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा पैसों के लिए वह इस नाइट क्लब में आ गई। यहाँ लोग थोड़े हाई फाई आते हैं तो शायद इज्जत का खतरा कम हो, लेकिन गलत जगह हमेशा गलत ही लोग होते हैं। यहाँ भी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं थी। देखते ही देखते जीवा किसी न किसी बहाने उस नाइट क्लब में जाता था और अब काजल ही उसे ड्रिंक सर्व करती थी। लेकिन जीवा का ड्रिंक पीना काजल को अच्छा नहीं लगता था। काजल अब पूरे 17 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसने जीवा को ड्रिंक पीने के लिए मना किया, तो जीवा ने उसे एटीट्यूड के साथ पूछा कि उसे क्यों फर्क पड़ता है उसके शराब पीने से। और तब काजल ने उसे बताया, पता नहीं, लेकिन जब तुम शराब पीते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन काजल की बात जीवा को अपने दिल पर लग गई थी। उसने झटके से काजल को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन सिर्फ तेरे सामने। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहते हुए जीवा उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। न जाने क्यों जीवा की आंखों में क्या था जो देखकर काजल शर्माने लगी थी। उसने शर्माते हुए अपनी नजर झुका ली और धीरे से मीठी आवाज में कहा, काजल हमेशा तुम्हारी रहेगी। काजल का यह जवाब जीवा को बहुत अच्छा लगा था। उसके दिल में खलबली मचने लगी थी। हालांकि वह अभी भी प्यार की फीलिंग से अनजान था, लेकिन उसे काजल के करीब रहना अच्छा लगा। उसने धीरे से काजल की कमर में अपने हाथों से सहलाते हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर डीप वॉइस में बोला, एक बार फिर सोच लो, जीवा का होना इतना आसान नहीं है। अगर जीवा को धोखा देने की कोशिश की तो जीवा जान ले लेगा। जीवा की इस बात को सुनकर काजल एक झटके में उसके गले लग गई। उस दिन के बाद से काजल और जीवा हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। जीवा ने काजल को उसकी पढ़ाई के लिए अप्रोच किया। जीवा के समझाने पर काजल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। हालांकि काजल का इस तरह क्लब में डांस करना जीवा को अच्छा नहीं लगता था। उसने उसे कई बार मना भी किया, पर काजल की भी मजबूरी थी। उसके घर की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। जीवा अभी ज्यादा उसे कुछ कह नहीं पाया। इस बीच दोनों ही अपना दिल दे बैठे थे। एक साल बाद काजल जब 18 साल की हुई, जीवा उसे बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नेकलेस दिया था और एक ड्रेस और बर्थडे केक के साथ उसने छोटा सा बर्थडे सरप्राइज रखा था। हालांकि उसे रोमांस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वह अभी भी नहीं जानता था कि उसे काजल से प्यार है। वह बस इतना जानता था कि उसे काजल के पास रहना अच्छा लगता है। लेकिन काजल अपनी फीलिंग को लेकर कंफर्म हो चुकी थी। अपने बर्थडे पर केक कटिंग के बाद उसने जीवा से अपने प्यार का इजहार किया था, जिस बात को सुनकर जीवा पूरी तरह शॉक हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, काजल ने उसके होठों पर किस किया और उसने सीने से लिपटते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यह मेरे लिए काफी है। काजल की इस बात को सुनकर जीवा ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और उसी दिन उन दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को किस किया था। यह उन दोनों की फर्स्ट किस थी। काजल की फीलिंग को जानने के बाद जीवा किसी को भी उसके करीब आने नहीं देता था और यह बात काजल को बहुत अच्छी लगती थी। उसे पूरा यकीन था कि जीवा को भी उससे प्यार है। वह दोनों एक दूसरे को साइलेंटली डेट कर रही थी।
जहां काजल को तो बहुत पहले फीलिंग को लेकर पूरी तरह कंफर्म थी, लेकिन जीवा अभी भी कंफ्यूज था। उसे बस काजल के पास रहना अच्छा लगता था। तो दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।